तो फिलहाल आपने ये समझा और जाना कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो ये नंबर जरूर नोट करके रख लीजिए 1930 और फिर साइबर ठगी के मामले के बारे में आप यहां रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। और अब हम आपको ये भी बता दें कि न्यूज इंडिया की तनेजा दंपति से जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई उस दौरान उनकी ओर से क्या कुछ बताया गया है वो आपको सुनवा देते हैं। एनआरआई बुजुर्ग दंपत्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट करके धोखाधड़ी की गई है। करीबन 14 करोड़ के आसपास का धोखाधड़ी का यह मामला है। खैर, इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमारे साथ बात करने के लिए इंदिरा तनेजा जी और ओम तनेजा जी मौजूद है इस वक्त बात करने के लिए। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल, क्या हुआ था और कितने दिन का ये प्रोसेस था जब आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया था? 24 दिसंबर नून से कल 10 तारीख थी ना, 10 मॉर्निंग तक वी वर अंडर डिजिटल अरेस्ट, है ना। और उन्होंने जो शुरू हुआ जब मेरे को TRAI से कॉल आई 24 दिसंबर को कि आपके फ़ोन के नंबर के अगेंस्ट बहुत ही हम कट कर रहे हैं इस फ़ोन को, क्योंकि बहुत अश्लील कॉल्स और अश्लील लोगों ने कंप्लेंट की है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है आपके इस नंबर पे। तो मैंने कहा कौन सा नंबर की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने जो नंबर दिया, मैंने कहा ये मेरा नंबर है ही नहीं। मैम, आपका नंबर है कि नहीं, पर आपके नाम पे है और आपके ऊपर ये केस है और आपके ऊपर FIR भी है। आपको मैं पुलिस स्टेशन से कनेक्ट कर रही हूँ। तो उन्होंने मेरे को कोलाबा पुलिस स्टेशन, आपका मुंबई में कैनरा में उन्होंने बताया कि कैनरा में आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। मैंने कहा मैं ना मुंबई गई हूँ ना मैंने कोई कैनरा वहाँ पे अकाउंट खोला है किया है। आपको पता है कैसे अकाउंट करते हैं, खोलते हैं, ये है वो है, आपका थंब इम्प्रेशंस भी हैं, आपका सारा इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा कैसे हो सकता है कि आप जैसे किसी ने लीक किया है, किसी आपका कोई दुश्मन, किसी ने कुछ किया है। मैंने कहा ना हमारा कोई दुश्मन है ना कोई फ्रेंड है। तो बट एनीवे मेरे को बहुत थ्रेट करने लगे कि आपको तो अभी पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट कर लेगी और आपको मुंबई आना पड़ेगा, ये है वो है। मैंने कहा मैं क्या कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? और मेरे हस्बैंड की अभी सर्जरी हुई है, वो अंदर एम्स के डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के अंडर है। मैं ही हूँ, हम दोनों ही हैं यहाँ पे हम दोनों ही हैं यहाँ पे NRI हैं। और मैं ये क्या आप कह रहे हैं? मेरे को समझाओ, बताओ कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला देखिए आप ऐसा करिए, हम आपको हेल्प करते हैं, हम पुलिस, क्योंकि ये डिफेंस का जो केस है, नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस का, ये बंदा है नरेश गोयल, आप उसको जानती हैं? उन्होंने मेरे को फ़ोटो दिखाई। मैंने कहा मैंने तो उसको कभी देखा भी नहीं है। एनीवे उसने बड़ा पता नहीं 500 करोड़ का कितना नेशनल डिफेंस का ये किया, फ्रॉड किया हुआ है। और कितने लोगों से वो जो आधार कार्ड्स और ये सिम्स कार्ड्स और ये, तो आप भी उसमें सस्पेक्ट हैं। तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कोऑपरेट नहीं करेंगी तो उसको जब पता चल जाता है कि कौन कौन से पकड़े गए हैं सस्पेक्ट्स, तो उसके बाद वो आपके ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगी तो ये नेशनल डिफेंस का मैटर है, तो आप उधर भी आप देश को भी हार्म पहुंचा रही हैं। तो मैंने कहा देश को हार्म तो मैं कभी पहुंचा नहीं सकती, हम अमेरिका से इतने 45 साल 50 साल के बाद इंडिया में हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, सेवा करने के लिए आए हुए हैं बस। तो नहीं, फिर मेरे को बोलने लगे कि अच्छा आप ऐसा करो, आप सुप्रीम कोर्ट एक लेटर लिखो कि आप क्यों नहीं आ सकती हैं, क्या रीज़न्स हैं, और वो ये सब। तो मेरे को लेटर डिक्टेट करी, एग्जैक्टली टू दिस थिंग ब्ला 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 ब्ला, और अपना साथ में रीजंस भी बता दो कि क्यों नहीं आ सकती, मेडिकल रीजंस एंड ये एंड है। अच्छा, और हम आपका ये केस एक्सपेडाइट करेंगे, हाँ एक्सपेडाइट करेंगे SS एक। फिर उसके बाद फिर मेरे को बोला कि एक और हम आपका करते हैं, यूजुअली वेरिफिकेशन कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, 7-8 महीने आप इसी में फंसी रहेंगी, पर हम कोर्ट से SSA, उसका पूरा वर्ड क्या है मैं देखने का टाइम नहीं मिल रहा, तो वो हम कोर्ट से कोड लेते रहते हैं। पहले आपको अपना सारा अकाउंट जो भी आपके पास है, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, ये वो FDs, ये सब एक एक रुपया बताना पड़ेगा। वो अपना को किस विभाग का बता रहे थे? मुंबई पुलिस से बता रहे थे? CBI? हाँ, मुंबई कोलाबा स्टेशन, पुलिस स्टेशन। क्योंकि TRI ने कनेक्ट किया और पीछे जब पुलिस स्टेशन का एम्बलम था, पुलिस के यूनिफॉर्म्स में थे, सब थे।
और ग्रेड के अधिकारी तो मतलब आईपीएस सारे आईपीएस अपने आप को। और उन्होंने, मैंने एक भी पूछा भी रैंक, एक ने बताया भी मेरे को रैंक 65 एकेडमी, अमृत एकेडमी समथिंग समथिंग, वो भी बताया। मैंने जो जो लिखती जाती थी नोट करती जा। तो फिर आपको ऐसा करेंगे, आपको जल्दी क्लियरेंस करवाएंगे, क्योंकि आपका सारा जो पैसा है उसका वेरिफिकेशन होना पड़ेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग तो आप सस्पेक्ट है, तो एक एक रुपया तक आपको बताना पड़ेगा, जो भी आपके जितना भी पैसा है। तो उन्होंने सारा नोट कर लिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एसएसए से, हम कोर्ट से ये अकाउंट्स लाते रहेंगे और आपको बैंक में जाके और ये पैसा आरटीजीएस करवाते जाना है। हाँ? और साथ साथ बोलते जाते थे ये डिफेंस मैटर है, ये कंट्री के लिए, आपकी अपनी लाइफ के लिए, आपके हस्बैंड की लाइफ के लिए ये बिग थ्रेट है, किसी को नहीं लीक होना चाहिए, किसी को नहीं लीक होना चाहिए। आपकी मेट तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो और मैंने कहा कि मैं हस्बैंड को खाली, हम घर पे ही होते हैं या स्कूलों में जाते हैं चेकअप के लिए, पर पार्क में तो ले जाती हूँ नहीं, पार्क में भी जब लेके। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।